गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लास स्वाति मैम लेते हैं, है ना। लेकिन आज जो है किसी कारण से आपकी क्लास नहीं ले पाएंगे, इसलिए आपकी आज की क्लास जो है वो मैं ले रही हूँ। और मेरा नाम है कीर्ति शर्मा। ठीक है बच्चों, तो चलो हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप लोग पढ़ रहे थे संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति के अंदर आप पढ़ रहे थे भिन्न। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि जो आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, वो हम पूछते हैं पोल सेक्शन में। ठीक है, और पोल सेक्शन तक पहुंचना कैसे पहुंचते हैं वैसे तो आप सभी बच्चों को ये पता होगा, पर फिर भी हम एक बार जो है वो यहाँ पर उसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों पहले आपको जो है नंबर 1 वाली स्क्रीन जो है वो नजर आ रही होगी। ठीक है, उसके नीचे क्या है, आपको जो है 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपने जब इन 3 डॉट्स पे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह की चीजें दिखाई देगी। ठीक है, जब आपको इस तरह की चीजें दिखाई देगी तो यहाँ पर होगा एक्टिविटीज, या फिर जिसे हम कहते हैं गतिविधियां। ठीक है बच्चों, बस मुझे 1 मिनट आप दीजिए। उसके बाद जब आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि वन पोल एक्टिव। ठीक है, वन पोल आपको क्या दिखाई देगा, एक्टिव दिखाई देगा। अभी बच्चों आपको ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से कोई भी पोल जो है वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसे 4 तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे। ठीक है, उसमें से जो आपका सही ऑप्शन होगा आपने उस पे जो है क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद जो है आपने वोट पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो कि आप अपने ऑप्शन तो आपने क्लिक कर दिया, पर अगर आप जो है वोट पे क्लिक नहीं करते हो तो बच्चों आपका जो आंसर है वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा, आपका उत्तर मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपने क्लिक करना है अपना सही ऑप्शन, फिर आपने जो है वोट पे भी जरूर क्लिक करना है। ठीक है, चलिए, आप लोग पढ़ रहे थे जोड़, इसका जोड़, भिन्नों का जोड़। भिन्न कैसे होते हैं, जैसे देखिए 2/3, ठीक है, जमा 4/5, इस तरह के आपको जो है प्रश्न दिए होंगे। उसमें जो है आपने क्या करना था, इन्हें जोड़ना था। ठीक है, तो अभी जो है आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसका आंसर आपने कहाँ करना है, पोल सेक्शन में करना है। तो पोल सेक्शन ऑन करने से पहले मैं आपका क्या कर रही हूँ, चैट सेक्शन ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी बच्चा जो है चैट सेक्शन में अपना आंसर नहीं देगा। ठीक है बच्चों, तो पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, उसे मैं यहाँ से पढ़ के आपको बताऊंगी कि क्या है उस क्वेश्चन में लिखा हुआ। ठीक है, उसके बाद आप उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही आपको जो है वो पोल सेक्शन नजर आएगा। तो कोई भी बच्चा जो है ऐसा नहीं कहेगा कि पोल सेक्शन कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। जब आपका पोल सेक्शन ऑन होना होगा तो मैं आपको खुद यहाँ से जो है वो बता दूंगी। पहले आप क्वेश्चन देखिए। चलिए, तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है कि 9/14 को आपने जोड़ना है किससे, 5/21 से। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले इसे अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको जो है जब पोल सेक्शन नजर आएगा उसके बाद ही आपने जो है अपना उत्तर वहां देना है। चलिए, मैं 10 सेकंड अभी काउंट डाउन करूंगी 10 का, तो फिर क्या होगा उसके बाद आपको पोल सेक्शन नजर आ जाएगा। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, आपको जो है अपना पोल सेक्शन नजर आ रहा होगा। जिस बच्चे ने इसको सॉल्व कर लिया हो, इस प्रश्न को हल कर लिया हो, तो बेटा आप क्या कर सकते हो, अपना उत्तर जो है वो दे सकते हो। सॉरी, सभी बच्चे कोशिश करेंगे अपना अपना उत्तर देने की, क्योंकि क्लास में तो ज्यादा बच्चे हैं, लेकिन अभी तक पोल सेक्शन में सिर्फ 2 बच्चों का ही आंसर आया है। ठीक है बच्चों, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी बच्चों ने जो है वो पूरी पूरी कोशिश करनी है किसकी, अपना उत्तर पोल सेक्शन में देने की। ठीक है बच्चों, आप आराम से इसे सॉल्व कीजिए, आपको जो है यहाँ पर कोई जल्दी नहीं है, आप इसे अच्छे से हल कीजिए। जो आपका उत्तर आ रहा है आप उसे जो है पोल सेक्शन में जाकर के क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद आप वोट दबाइए। ठीक है, वोट पे क्लिक कीजिए तो आपका उत्तर मुझ तक पहुंच जाएगा।
ठीक है, काफी बच्चों के उत्तर आ चुके हैं, पर सभी बच्चे अपना आंसर देंगे, है ना? अभी तक सिर्फ 5 बच्चों के उत्तर आए हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। अब जो है 8 बच्चों का उत्तर आ गया है। क्लास में शायद 10 से ऊपर ही बच्चे हैं ना, तो कम से कम 10 बच्चों का तो आना ही चाहिए। वैसे तो सभी बच्चों का आना चाहिए, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, कुछ बच्चे जो है एक ही फ़ोन से 2 बच्चे जॉइन हुए होते हैं, या फिर कभी-कभी क्या होता है कि कुछ बच्चों के फ़ोन में फुल सेक्शन नज़र नहीं आता, है ना? तो कम से कम 10 बच्चों के आंसर तो आने ही चाहिए। अभी तक सिर्फ 8 बच्चों के उत्तर आए हैं। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। जो भी आपका उत्तर आ रहा है, जैसा भी आपका उत्तर आ रहा है, आप जाइए और पोल सेक्शन में जाके अपना ऑप्शन क्लिक कीजिए, फिर वोट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, वेरी गुड। एक और आंसर जो है मुझ तक पहुँच चुका है। सभी बच्चे कोशिश करें। आप सभी बच्चे इसे हल कर सकते हो, क्योंकि आपने ये पहले पढ़ा है ना? बस थोड़ी-सी कोशिश आपने करनी है, हल करने की कोशिश आपने इसे करनी है, और जो है आपका आंसर जो है वो ज़रूर सही आएगा। चलिए, तो अब हम 10 सेकंड वेट कर लेते हैं बच्चों। अगर अभी जो है मैं 10 से लेकर के 1 तक उल्टी गिनती गिनूँगी। अगर आपको लगता है कि आपको अभी भी इसे हल करने के लिए और समय चाहिए, तो आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हो कि मैम मुझे अभी इसे सॉल्व करना है, ठीक है? अगर आपका हो चुका है तो बहुत अच्छे, आपने पोल सेक्शन में आंसर दे दिया तो बहुत अच्छे। अगर नहीं हुआ है तो आप माइक ऑन करके बोल दीजिएगा कि मुझे अभी सॉल्व करना है, ठीक है? तो चलिए हम जो है 10 सेकंड का वेट कर लेते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो अब पोल सेक्शन जो है वो मैं एंड कर रही हूँ। चलिए, तो जिन बच्चों को पोल सेक्शन नज़र नहीं आता, बेटा आप लोग अपना आंसर कहाँ दे सकते हो? चैट सेक्शन में, ठीक है? तो आप सभी बच्चे जाइए और चैट सेक्शन में भी अपना-अपना आंसर जो है वो लिख दीजिए कि आपका जो है वो उत्तर कौन-सा ऑप्शन आया है, ठीक है बच्चों? चलिए, तो तब तक हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका उत्तर जो है वो क्या होगा और कैसे होगा। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होगा, ठीक है ना? सबसे पहले आपको पता होगा कि जब भी हमने जो है 2 भिन्नों को जोड़ना होता है, तो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि उसके जो हर है ना? ये होता है अंश। पेन बहुत मोटा है, आप मुझे बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। ठीक है? तो ये होता है हमारा अंश, और ये होता है हमारा हर, ठीक है? तो हम हमेशा देखते हैं, जब भी हमने भिन्नों को जोड़ना हो तो हम हमेशा देखेंगे कि जो हमारे हर हैं, वो बराबर है या नहीं है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जो इसका हर है वो 14 है, और जो इसका हर है वो है 21, ठीक है? तो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, अब हम इनका क्या फाइंड आउट करते हैं? एलसीएम, ठीक है? उसको हम एलसीएम भी बोलते हैं, या फिर लघुत्तम समापवर्त्य ल-स भी बोलते हैं, ठीक है? ये भी आपने सीखा होगा कि कैसे निकाला जाता है ना? तो चलिए हम निकालते हैं। हम जो है हरों का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। आपको आपकी मैम ने शायद दूसरे तरीके से कराया हो, या फिर इस तरह से भी हम जो है एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है? जो मेरा वाला मेथड है वो ये है, बाकी आपको जैसा सिखाया गया है आपने वैसे ही करना है, क्योंकि बहुत बच्चों के जो उत्तर है वो बिल्कुल ठीक है बच्चों? तो चलिए, यहाँ पर जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमें पता है कि हमें क्या है, अभाज्य गुणनखंड जो है वो निकालने पड़ेंगे, ठीक है? तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम किससे भाग देंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। चलिए, मैंने 2 से दिया, ठीक है? मुझे पता है कि 2 सत्ते कितना होता है? 14 होता है, लेकिन 2 के पहाड़े में 21 तो आता नहीं, 21 तो विभाजित नहीं होगा, तो 21 का 21 हम एज़ इट इज़, ऐसे का ऐसा जो है वो नीचे उतार देंगे, ठीक है? उसके बाद जो है, वैसे तो मुझे दिख रहा है कि ये दोनों संख्याएँ किससे विभाजित होंगी? 7 से, लेकिन जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो हमें जो है 2 के बाद उससे बड़ी अभाज्य संख्या को ही लेना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद 5 और उसके बाद 7। तो अभी मुझे पता है कि जो मेरा 7 और 21, सॉरी, जो 21 है वो जो है 3 से भी विभाजित हो सकता है और 7 से भी विभाजित हो सकता है, लेकिन मैं किसे लूँगी पहले? 3 को, क्योंकि ये हमारा रूल होता है। अब जब मैं 3 से विभाजित करूँगी तो 7 तो विभाजित नहीं होता, तो 7 का आएगा यहाँ पर 7, और 21 का क्या आएगा? 3 सत्ते 21, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे? अब हमें दिख रहा है कि दोनों ही 7 हैं, तो दोनों 7 से ही जाएँगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा 7,
और 1 और 1। ठीक है, जो मेरा तरीका है एलसीएम निकालने का वो कुछ इस तरह से है, बाकी आपका अगर तरीका अलग है, आपको जैसे आपकी मैम ने कराया है तो आप वैसे भी जो है बच्चों कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो जब मैंने इसका एलसीएम निकाला तो मुझे इसका एलसीएम कितना मिला, करते हैं जरा, 2 गुणा 3 गुणा 7, 7 3 21 और 21 दूनी 42। ठीक है, तो अब जो मेरा एलसीएम है वो 42 है, तो इसका मतलब है कि जो मेरे हर है, ठीक है, उसमें जो है कौन सी संख्या आनी चाहिए, उनमें जो संख्या आनी चाहिए वो आनी चाहिए 42। तो चलिए देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम जो है पहले अपने पहले हर को 42 बनाने के लिए कोई ऐसी संख्या सोचेंगे कि जिसे हम 14 से गुणा करें तो 42 आ जाए। ठीक है, तो वो संख्या हमें पता है वो कौन सी है, वो है 3। तो मैंने जो है यहाँ पर किससे गुणा कर दिया, 3 से। अब क्योंकि मैंने हर में 3 से गुणा किया है तो मुझे अंश में भी 3 से गुणा करना ही होगा। ठीक है, बैलेंस बनाए रखने के लिए। ठीक है, अगर मैं नीचे कुछ कर रही हूँ तो मुझे ऊपर भी कुछ उसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक भिन्न है। ठीक है, अगर मैंने हर में गुणा किया तो मुझे अंश में भी गुणा करना पड़ा। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया 3 से गुणा। अच्छा, मैंने 3 से ही गुणा क्यों किया, मैंने किसी और संख्या से गुणा क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे 14 को जो है वो 42 बनाना है, और 14 तभी 42 बनेगा जब उसका गुणा किससे किया जाएगा, 3 से। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिया, 3। ठीक है, चलिए, तो वैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, 21। अब बच्चों कोई ऐसी संख्या बताइए जिसको मैं 21 से गुणा करूं तो मुझे जो है वो 42 मिले। सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे ऐसी कौन सी संख्या है जिसे मैं 21 से गुणा करूं तो मुझे 42 मिलेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, 2 से। अब अगर मैंने नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, मैंने हर में 2 से गुणा किया, तो मुझे अंश में भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से ही। ठीक है, तो मेरा जो है ये कुछ इस तरह से बन गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। तो 9 3 कितना होता है, सभी को पता है, 9 3 होता है 27, और 14 3 कितना होगा, 42। ठीक है, जोड़ेंगे आगे, 5 दूनी कितना होता है, 10, और 21 दूनी कितना होता है, 42। ठीक है, तो क्योंकि अब मेरे जो हर है वो बराबर हो चुके हैं, तो मैं हर को जो है कितनी बार लिखूंगी, सिर्फ और सिर्फ एक बार। ठीक है, हर की जगह पर जो है दो दो 42 है ना, तो मैं ऐसे सिर्फ एक बार लिख सकती हूँ। मतलब हमने यहाँ पर क्या कर दिया बच्चों, हमने यहाँ पर हर को कॉमन ले लिया। ठीक है, और हमारे पास क्या बच गया अंश में, तो अंश में बच गया 27 जमा 10। जब हम अंश को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 37 या फिर 37 अपॉन 42 या फिर बटा 42। तो इसका सही उत्तर क्या है, डी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने डी ऑप्शन को सही बताया था बच्चों, वेरी गुड, आपका उत्तर सही है। कुछ बच्चे थे जिन्होंने जो है ए बी और सी पे भी जो है आंसर अपना दिया था। तो बच्चों अगर आपको जो है, जिन बच्चों ने ये 3 आंसर दिए थे, अगर आपको ये देख के अपनी गलती का पता लग गया कि आपने कहाँ गलती की या फिर आप क्यों जो है डी ऑप्शन तक नहीं पहुंच पाए, तो बहुत बढ़िया। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है बेटा, छोटा सा भी डाउट है, तो आप अभी के अभी अपना डाउट पूछ सकते हो। आप चाहो तो चैट बॉक्स में लिख दो, आप चाहो तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन आपकी वजह से जो है क्लास में डिस्टर्बेंस ना हो, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए, अगर आपको यहां तक समझ आ गया तो बच्चों आप वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जरूर पूछिए, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, ठीक है, चलिए, तो यहां पर देखिए उत्तर क्या है इसका, डी। चलिए, तो आपको अभी एक और प्रश्न है जो आपके पोल सेक्शन में आने वाला है, तो सभी बच्चों ने उसका उत्तर कहाँ देना है, पोल सेक्शन में। इसलिए मैंने आपका चैट सेक्शन जो है बच्चों अभी के लिए ऑफ कर रही हूँ, तो कोई बच्चा कुछ टाइप कर रहा है तो आप वहीं अभी रुक जाइए। ठीक है, चलिए, पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद ही जो है आपको आपका जो पोल सेक्शन है वो भी आपको नजर आएगा। तो अब थोड़ा सा जो है क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी बोल सकते हैं, थोड़ा सा है ना, जिसमें थोड़ा सा हमें और करना पड़ेगा अपना यूज। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको बोला है कि 13/2 और 4 सही 1/2 का योग है। ये आपको 13/2 दिया है और आपको पूछा है कि इसका और 4 सही 1/2, कुछ बच्चे इसे 4 बराबर 1/2 भी बोलते होंगे, है ना, तो मैं इसे 4 सही 1/2 बोलती हूँ, तो आप जो आप बोलते हो आप वैसा भी बोल सकते हो। तो आपने इन दोनों का जो जोड़ है वो निकालना है। ठीक है, तो मैं 10 सेकंड का वेट करूंगी यहाँ पर, फिर आपको जो है पोल सेक्शन नजर आएगा। तब तक आप सभी बच्चों ने इसे अपनी कॉपी पे हल करना है। ठीक है, ताकि कोई बच्चा जल्दबाजी में, लापरवाही में गलत ना कर दे, इसलिए आपको जो है पूरा पूरा टाइम यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है बच्चों, 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1। पोल सेक्शन आप सभी के लिए ओपन हो चुका है, पर वही बच्चा अभी जवाब देगा जिसने इसे हल किया है, ठीक है? गलती जो है या जल्दबाजी में या लापरवाही में कोई बच्चा जो है गलत आंसर ना दे, ठीक है बच्चों? ये आपसे एक क्या है, रिक्वेस्ट है, ठीक है? चलिए आराम से सभी बच्चे इसे हल कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप अपना टाइम लीजिए, अच्छे से इसे हल कीजिए, ठीक है? ठीक है, उत्तर आ रहे हैं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, 4 बच्चों के उत्तर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। ठीक है, ठीक है। वेरी गुड, काफ़ी बच्चों के उत्तर आ रहे हैं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को हल कीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, अपना-अपना उत्तर जो है वो दीजिए, ठीक है? ठीक है, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी अपना उत्तर देने की कोशिश करें। ठीक है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करें। चलिए, तो हम 10 सेकंड रुक जाते हैं और, है ना? उसके बाद जो है आपका पोल सेक्शन एंड हो जाएगा। तब तक अगर अगर कोई बच्चा ऐसा है जो जिसने इसे सॉल्व नहीं किया, जो अभी इसे और ज़्यादा जो है हल करने के लिए समय चाहते हैं, तो बच्चों आप माइक ऑन करके बोल सकते हो, ठीक है? चलिए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए, तो आपका पोल सेक्शन हो चुका है एंड और आपका चैट सेक्शन हो गया है ऑन, तो सभी बच्चे जो हैं चैट सेक्शन में भी एक बार अपना-अपना उत्तर बता दीजिए, ठीक है? सभी बच्चे कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो है बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन है ना? क्योंकि सबने जो है किसी ने ए भी बोला है, बी भी बोला है, सी भी बोला है, डी भी बोला है, ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं कि इसका सही उत्तर कौन-सा होगा और कैसे होगा, ठीक है? और क्यों होगा? चलिए, तो हमें कहा गया था कि 13/2 को जो है वो जमा कीजिए किसके साथ? 4 सही 1/2 के साथ, ठीक है? तो बच्चों सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि ये जो है एक मिश्र भिन्न है, ठीक है? कैसा भिन्न है ये? मिश्र भिन्न है और मिश्र भिन्न को जो है हमने किसमें बदलना होता है? उचित भिन्न या फिर अनुचित भिन्न, जो भी इसको जो है सॉल्व करके हमारा आएगा। अनुचित भिन्न आएगा, है ना? हाँ, तो उसमें हमने इसको बदलना होता है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इसको, तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे? 13/2 का 13/2, ठीक है? जमा, अब मिश्र भिन्न को जो है अनुचित भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? तो हम क्या करते हैं, जो 4 से हम 2 को करेंगे गुणा, ठीक है? गुणा करेंगे, जो हमारा उत्तर आएगा, उसमें हम 1 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक है? 4 में 2 को गुणा करके जो उत्तर आएगा, उसमें हम 1 को जोड़ देंगे। तो चलिए 4 दूनी कितना होता है? 4 दूनी होता है 8, 8 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया? 9, ठीक है? तो उत्तर आया हमारा 9/2, ठीक है? अब देखिए, अब इसमें जो है हमारे हर जो है वो बराबर है ना? यहाँ पर हर कैसे हैं? एक बराबर है, तो क्या हमें यहाँ पर हरों को बराबर करने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों के हर पहले से ही बराबर है ना? तो चलिए, हर को हमने एक बार लिख दिया और ऊपर आ गया 13 जमा 9। चलिए 13 में 9 जोड़िए तो कितने आएंगे? कितने आएंगे? जल्दी बताइए सभी बच्चे। 13 में आप 9 जोड़िए तो कितने आएंगे? 22। वेरी गुड, 22 आएंगे, ठीक है? 22/2। अब आप सभी को पता है कि हम जो है ऊपर नीचे अंश और हर को जो है एक दूसरे के साथ काट सकते हैं, अगर वो कट रहे होंगे तो, ठीक है? जैसे कि हमें पता है कि 2 के पहाड़े में 2 भी आएगा और 2 के पहाड़े में कहीं ना कहीं 22 भी आएगा, ठीक है? चलिए, तो इसे काट देते हैं। 2 एकम 2, ठीक है? 2 एकम 2, 2 एकम 2, मतलब कि 11 दूने 22। तो हमारा जो अंतिम उत्तर आया वो आया 11, ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? इसका सही उत्तर क्या था बच्चों? ऑप्शन नंबर ए।
नहीं बेटा, 22 इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखिए जब हमने इन्हें जोड़ा है ना, हमने इन्हें जोड़ा तो आया 22। अब अंश में तो 22 आया, लेकिन हर में भी तो कुछ था। हर में क्या था? हर में था 2। और जब हम इन्हें काटेंगे आपस में, है ना, जैसे हमने काटा, 2 2 एकम 2 और 11 दूनी 22, सॉरी 11 दूनी 22, तो हमारा उत्तर क्या आया? हमारा उत्तर आया 11/1, और इसको हम लिख सकते हैं 11। ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या है? ए ऑप्शन है। तो काफी बच्चों ने जो है ए बी सी डी, सबने जो है बी सी डी पे भी अपना उत्तर दिया था। ठीक है, बहुत से बच्चों ने सी को भी अपना उत्तर दिया था। तो बच्चों, अगर आपको क्लियर है कि इसका उत्तर जो है वो ए ऑप्शन क्यों है, तो आप वाई टाइप कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आपने पूछना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत से बच्चों ने गलत किया। तो वो गलती क्यों हुई, कहाँ हुई, अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो बेटा आप अभी के अभी अपना माइक ऑन कीजिए और पूछिए। ठीक है, कि मेरा जो है इस स्टेप में ऐसा आया तो क्यों आया। ठीक है, आप पूछ सकते हो। आपने यहाँ पर कोई शर्माना नहीं है, कोई घबराना नहीं है। ठीक है बच्चों, खुल के अपने सवाल आप पूछ सकते हो। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। कैसे है ये हमने सीख लिया। ठीक है, चलिए तो आगे बच्चों, जो आज का हमारा नया टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है सब्ट्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं घटाव। ठीक है, तो सभी बच्चे अब हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि भिन्नों को आपस में कैसे घटाया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको कहा गया है कि 3/4 में से, आपका 3/4 है, इसमें से 2/3 को घटाइए। अच्छा, अब मैंने जो है 3/4 पहले क्यों लिखा और 2/3 बाद में क्यों लिखा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें कहा गया है कि इसमें से इसको घटाओ। ठीक है, जैसे हमें, अगर हमें कहा जाता कि 5 में से, 5 में से जो है 2 को घटाओ। ठीक है, क्या करो? 5 में से 2 को घटाओ। तो हम पहले किसे लिखते हैं? पहले हम लिखेंगे 5 को, फिर लिखेंगे हम 2। ठीक है, तो इसलिए यहां पर भी ऐसा कहा गया है कि 3/4 एक भिन्न है, उसमें से आपने 2/3 को क्या करना है? घटाना है। तो इसलिए हमने इसे पहले लिखा और इसे बाद में लिखा। ठीक है, तो चलिए इसमें भी हमने क्या करना है, वही चीज आपको पता है। एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद देखिए कि कैसे हम जो है इसको बराबर कर सकते हैं, है ना, एलसीएम को बराबर कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने क्या करना है? वहां पर आप जोड़ते थे, यहाँ पर आपने घटाना है। सिंपल। पहले आप ट्राई करके अपना आंसर बताइए, फिर मैं आपको यहाँ पर इसे समझाऊंगी। ठीक है, पहले सभी बच्चे क्या कीजिए, इसे अच्छे से अपनी कॉपी पे हल कीजिए, अपना अपना उत्तर बताइए। ठीक है, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। वेरी गुड। कुछ नहीं करना है, जैसे आप जमा करने के लिए करते थे ना, हरों को बराबर, जैसे आप, जैसे भी आप करते थे, जो भी आपका तरीका था वैसे कीजिए। उसके बाद क्या करना है? घटा दीजिए। ठीक है, चलिए सभी बच्चे कोशिश करें। ठीक है, हाँ बेटा, इसमें देखिए क्या करना है, जैसे हम जमा करने के लिए करते थे ना, हरों को क्या करते थे हम? बराबर करते थे। अब हरों को बराबर कैसे करेंगे? उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। तो पहले आप क्या कीजिए, इन दोनों का एलसीएम निकालिए। ठीक है, उसके बाद एलसीएम जो आपका आएगा वो आपने क्या करना है? बराबर करना है ना, इन दोनों को आपने उस एलसीएम के बराबर करना है। फिर जो आपका उत्तर आएगा वो आप मुझे बताइए। ठीक है, जिन बच्चों को समझ नहीं आया है वो अभी हम इसे यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो जिन बच्चों ने उत्तर दिया है अभी लगभग लगभग मुझे सही ही लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी इसे खुद हल नहीं किया, तो मुझे भी इसका सही उत्तर नहीं पता अभी, है ना। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा और कैसे होगा। तो सभी बच्चे जो है ध्यान से यहाँ पर सीखेंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? हरों को बराबर करेंगे, और हरों को बराबर करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? इसका एलसीएम, इसका ल स, जिसे हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समाप वर्त। ठीक है, चलिए ये हमारा 4 है, ये हमारा 3 है। तो करते हैं, पहले 2 से करेंगे। 2 दूनी 4, 3 का 3, क्योंकि 2 से 3 विभाजित नहीं होता। इस वाले तरीके में क्या होता है कि जो चीज जो है इससे विभाजित होती है उसे विभाजित करते जाते हैं, जो चीज विभाजित नहीं होती उसे ऐसे का ऐसा जो है वो लिखते जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 भी है, 3 भी है, तो पहले हम 2 से करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो छोटी अभाज्य संख्या है। 2 एकम 2, 3 तो जाता नहीं, तो 3 का 3। ठीक है, फिर 3 से करेंगे, तो 3 से 1 तो विभाजित होता नहीं, तो 1 का 1 और 3 एकम 3। ठीक है, तो इसके जो एलसीएम आया वो क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया बच्चों? 12। चलिए तो देखते हैं अब क्या करेंगे हम। अब हमने कुछ नहीं करना है, हमने जो है अपने हरों को 12 बनाना है। तो पहला हमारा भिन्न है 3/4। अब 4 में मैं ऐसी कौन सी संख्या को गुणा करूं कि जो मेरा
हर है वो 12 बन जाए। सभी बच्चे इसका जवाब देंगे 4 को मैं किससे गुणा करूं कि जो मेरा 4 है वो 12 बन जाए। ठीक है, वेरी गुड, 3 से। तो अब जब मैंने यहाँ पर 3 को गुणा किया तो मुझे अंश में भी 3 को गुणा करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने अंश में भी 3 को गुणा कर दिया, माइनस का माइनस और 2/3। अब मैंने 3 को मैंने जो है वो अपने एलसीएम के बराबर बनाना है, 12 के बराबर बनाना है। तो बताइए 3 को किससे गुणा किया जाए कि वो 12 बन जाए? 3 को किससे गुणा किया जाए कि वो 12 बन जाए? 4 से। वेरी गुड, तो मैंने यहाँ पर 4 से गुणा किया तो मुझे ऊपर भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको गुणा करके क्या आया। 3 होता है 9 और 4 होता है 12। ठीक है, 4 दूनी होता है 8 या 2 चौके 8 और 3 चौके 12। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब जो है हमने, क्योंकि हमारा जो 12 है वो क्या आ चुका है, कॉमन आ चुका है, सेम आ चुका है, तो इसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, है ना। और ऊपर आ जाएगा 9 माइनस 8 बराबर है 1/12। ठीक है, तो जितने भी बच्चों ने उत्तर जो है 1/12 दिया था वो आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, जिन बच्चों ने उत्तर नहीं दिया था या जिन बच्चों ने 1/12 उत्तर नहीं दिया था, तो बेटा अगर आपको समझ आ गया कि इसका उत्तर 1/12 कैसे आया, ठीक है, तो आप जो है वाई टाइप कर सकते हो। अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, सभी बच्चे पूछेंगे अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो। ठीक है बच्चों, चलिए सभी को क्लियर है, वेरी गुड। चलिए तो इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, देखिए यहाँ पर 4 को 3 से गुना किया तो 3 को भी 3 से गुना करना पड़ा, है ना। यहाँ पर 3 को 3 से गुना किया, क्यों? क्योंकि उसके हर को भी हमने 3 से गुना किया था। और 3 को जो है इन्होंने यहाँ पर, 2 को यहाँ पर इन्होंने 4 से गुना किया, क्यों? क्योंकि जो 2 का हर था उसमें हमने 4 से गुना किया था। ठीक है, उसके बाद जो है इन्होंने भी क्या किया, 3 3 9, 4 2 चौके 8, 9 माइनस 8/12, तो उत्तर क्या आया, 1/12। ठीक है, तो अभी जो है हम ऐसे ही थोड़ी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप सभी जो है मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये तो, बिल्कुल ही सिंपल। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। हाँ बेटा, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, माना कि क्वेश्चन सिंपल है, पर फिर भी थोड़ा सा जो आपको इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद आप जो है इसको इसके सरलतम रूप में लिख के बताइए। सरलतम रूप मतलब कि कट कुट होने के बाद, सब कुछ कटने के बाद क्या आपके पास जो है शेष बच रहा है। ठीक है, ठीक है, काफी बच्चों का उत्तर सही आ रहा है, वेरी गुड। हाँ, तो देखिए यहाँ पर पहले से ही क्या था, हमारे पास जो हर थे वो समान थे, तो हर को हमने एक बार लिख दिया 2। फिर ऊपर क्या था, 3 - 1। ठीक है, 3 में से 1 गए तो आया 2, और हर में तो पहले से ही 2 था, तो 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा, सिर्फ 1। ठीक है, कितना बचा, 1। तो वेरी गुड, काफी जो है आपने बिल्कुल सही इसका जवाब दिया है, शाबाश। चलिए अगला क्वेश्चन करके दिखाइए। चलिए सभी बच्चे ट्राई करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे अपना अपना सॉल्व करें। ठीक है, कोई भी जो है वो पहले से जो आंसर आए हैं उनको देख के नहीं लिखेगा। मैं किसी की भी जो है वो कैमरा ऑन करके कॉपी देख सकती हूँ। ठीक है, तो सभी के जो कॉपी पे है वो ये हल हुआ होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो अगर हम इसका यहाँ पर एलसीएम निकालें तो एलसीएम कितना आएगा,
ये हमारा 3 है, ये हमारा 6 है, ठीक है? 3 से करते हैं, नहीं पहले हमें 2 से करना पड़ेगा। ठीक है? 2 तिये 6 और 3 तो मतलब कि यहाँ पर जो इसका एलसीएम है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 2 गुणा 3 बराबर है 6, ठीक है? 6 के बराबर आ रहा है। तो देखिए हमें जो है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हमें जो है 3 को ऐसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा जो कि क्या हो, जिससे जो हमारा 3 है वो कितना बन जाए? वो 6 बन जाए। तो चलिए करते हैं। 4/3 था, 3 को हमने गुणा किया 2 से, 2 से यहाँ पर गुणा किया तो अंश में भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से, ठीक है? और यहाँ पर हमारा 2/6 था। तो क्या इस भिन्न को जो है हमें किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की या गुणा करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, है ना? क्यों? क्योंकि पहले से ही जो इसका हर है वो किसके बराबर है? एलसीएम के बराबर है, ठीक है? पहले से इसका हर किसके बराबर है? एलसीएम के बराबर है। पर फिर भी अगर हम देखें तो हम 6 को किससे गुणा करें? 1 से। 1 से गुणा किया तो ऊपर भी 1 से गुणा किया। तो हमारे पास क्या आया? 4 दूनी कितना होता है? 8 और 3 दूनी कितना होता है? 6 माइनस 2 एकम 2 और 6 का 6 एकम 6, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे? अब हमारे पास जो हर है वो तो बराबर हो चुके हैं, है ना? तो हम क्या करेंगे? उसे सिर्फ और सिर्फ एक बार लिख लेंगे। ये हमारा 6 और 8 माइनस 2, 8 में से 2 गए तो वो कितना आया? 6, 6/6 आया तो हमें पता है ये आपस में कट सकते हैं। 6 एकम 6 और 6 एकम 6 तो इसका आया 1, ठीक है? वेरी गुड। सभी बच्चों का जो आंसर है वो क्या है? बिल्कुल ठीक है। कितना है? 1। चलिए तो अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब जो है आपको एक क्वेश्चन आने वाला है जिसका आंसर आपने पोल सेक्शन में देना है, तो इसलिए आपका जो चैट सेक्शन है वो मैं अभी के लिए ऑफ कर देती हूँ। चलिए, 4/5 में से 1/3 को घटाने पर क्या परिणाम होगा? ठीक है? तो सबसे पहले आप इसे क्या कीजिए, अपनी अपनी कॉपी पे हल कीजिए। मैं यहाँ पर 10 सेकंड का वेट करूंगी, उसके बाद ही आपका पोल सेक्शन ऑन होगा ताकि कोई भी बच्चा जो है जल्दबाजी में या लापरवाही में जो है वो गलत उत्तर ना दे। ठीक है? चलिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो आपका पोल सेक्शन जो है वो शुरू हो चुका है। तो आप सभी बच्चे जाइए, जिस जिसका जो है वो उत्तर आ चुका है वो जाइए और अपना अपना उत्तर जो है पोल सेक्शन में दे दीजिए। ठीक है? और जो बच्चे अभी हल कर रहे हैं वो पहले से अच्छे से हल कीजिए, उसके बाद ही जो है वो पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर आप बच्चों ने देना है। चलिए। ठीक है, काफी बच्चों के उत्तर आ रहे हैं। वेरी गुड। 4 बच्चों के उत्तर आ चुके हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 6 बच्चों के उत्तर आ गए देखिए। तो आप बिल्कुल फटाफट से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। बहुत अच्छे, 8 बच्चों के उत्तर आ गए हैं। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको पता कैसे लगेगा आप कर सकते हो कि नहीं, है ना? तो कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। एक क्वेश्चन गलत होगा, दूसरा गलत होगा, कभी ना कभी तो ठीक होगा, है ना? तो ट्राई कीजिए। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपकी गलती कहाँ हो रही है ना? और जैसे ही आपको पता लगे आपकी गलती कहाँ हो रही है, तो आप उसे सुधार सकते हो या फिर मुझसे जो है वो पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों? 11 बच्चों के उत्तर आ गए हैं। बहुत बढ़िया। 12 बच्चों के। वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे कोशिश कीजिए। अभी भी जो है कुछ एक बच्चे उत्तर दे सकते हैं, है ना? शायद वो अभी प्रश्न को हल कर रहे होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। 14 बच्चों के उत्तर आ चुके हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि पोल सेक्शन कहाँ है, तो बच्चों आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो कि हमें नहीं पता वहां तक कैसे पहुंचे। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया। आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और फटाफट से जाके जो है अपना उत्तर जो है वो दीजिए। ठीक है बच्चों?
15 बच्चों के उत्तर आ चुके हैं भाई, बहुत अच्छे। चलिए तो हम 10 सेकंड और वेट कर लेते हैं, ठीक है? अगर किसी बच्चे को जो है अभी भी इस प्रश्न को हल करने के लिए समय चाहिए होगा तो आप बच्चों आप माइक ऑन करके बोल देना कि मुझे अभी भी इसको हल करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अगर आपका उत्तर हो चुका है, आपने जो है पोल सेक्शन में अपना आंसर भी दे दिया है, तो आप अपना माइक ऑन नहीं करेंगे। चलिए 10 सेकंड वेट करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो आपका पोल जो है वो एंड हो चुका है। जिन बच्चों को पोल सेक्शन नज़र नहीं आता बेटा आप अपना आंसर कहाँ देंगे? चैट सेक्शन में, ठीक है? चलिए तो देखते हैं इसका जो उत्तर है वो क्या होगा और क्यों होगा और कैसे होगा? चलिए, आपको कहा गया है कि 4/5 में आपने जो है वो 1/3 को क्या करना है? घटाना है। चलिए तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है कि हरों को बराबर करो। अब हर बराबर कैसे करें? हर बराबर करने के लिए हमें लेना पड़ेगा उसका एलसीएम, ठीक है? तो नंबर 1 हमारा स्टेप क्या होता है कि आप क्या कीजिए, हरों का जो है वो एलसीएम लीजिए, लघुत्तम समापवर्ती लीजिए। तो चलिए लेते हैं, ये 5 है, ये 3 है, सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा मतलब 5 और 3 में छोटा कौन है? तो वो है 3, तो 3 से भाग देना पड़ेगा। 5 तो विभाजित नहीं होता, तो 5 का 5 हम ऐसे कैसे लिखेंगे? और 3 एकम 3, ठीक है? फिर हम किससे करेंगे? 5 से। तो 5 एकम 5 और 5 से जो है वो 1 विभाजित नहीं होता, तो 1 का 1। तो इसका एलसीएम कितना आया? इसका एलसीएम आया 3 पंजे 15, ठीक है बच्चों? तो चलिए अब हमने ऐसी कोई संख्या ढूँढनी है जिसको हम 5 से गुणा करें तो वो जो है 15 बन जाए। तो हमने यहीं पे हमें दिख रहा है बिल्कुल साफ-साफ, है ना? 5 को किससे गुणा करें हम? 5 को हम गुणा करेंगे 3 से तो बन जाएगा 15। अब क्योंकि हमने 5 में 3 को गुणा किया, हर में 3 को गुणा किया, तो हमें अंश में भी 3 को गुणा करना ही पड़ेगा, ठीक है? हमने कर दिया। फिर है 1/3, तो 3 को किससे गुणा करें कि वो 15 बन जाए? तो हमें दिख रहा है, यहीं पर दिख रहा है ना? 5 से। यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे, तो ऊपर भी हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से। अब 4 तिये कितना होता है? 4 तिये होता है 12 और 5 तिये होता है 15, ठीक है? और 5 एकम होता है 5 और 3 पंजे भी होता है 15। तो अब जो हमारे हर हैं वो कैसे हो चुके हैं? बराबर हो चुके हैं, एकदम बराबर है। तो हम क्या करेंगे? हर को हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखेंगे और अपने अंश में लिख देंगे जो भी अंश के बीच में संक्रिया हो रही है। ये माइनस हो रहे हैं तो हमने लिख दिया 12 माइनस 5। अब सभी को बताइए कि 12 में से 7 घटाएंगे तो बच्चों कितना आता है? 7, ठीक है? 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना आता है? 7, 7/15, अंश में 7 और हर में 15। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में ये हमें दिख रहा है? तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है? तो काफ़ी बच्चों ने जो है ऑप्शन नंबर बी को ही जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो चुना था। बाकी कुछ बच्चों ने जो है सी या डी को भी अपना करेक्ट आंसर चुना था। तो बच्चों अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप खुलकर उससे पूछिए, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन कभी-कभी हमारा आंसर गलत इसलिए आता है क्योंकि हम अपने मन में डाउट रख लेते हैं और पूछते ही नहीं है, तो आपने पूछना है। तो अगर आपको समझ आ गया कि आपकी गलती कहाँ हुई, किस स्टेप में आपने गलती की, तो बहुत बढ़िया। अगर आपको अभी भी पता नहीं लगा कि इसका आंसर 7/15 क्यों आया और कैसे आया, तो आप अभी भी पूछ सकते हो। ठीक है? जिनको समझ आ गया बच्चे आप सभी जो है वाई टाइप कर दीजिए, जिनको समझ नहीं आया वो बच्चा पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है। वेरी गुड। ठीक है। ओके, तो अभी एक बच्चे ने कहा है कि दोबारा जो है उन्हें मतलब समझा दीजिए। ठीक है, हम एक बार इसको फिर से समझते हैं। चलिए, तब तक के लिए जो है बाकी बच्चे क्या करेंगे, एक सवाल हल करेंगे, ठीक है? 1 मिनट इसे मत लिखिएगा कोई भी। चलिए, जिन बच्चों को समझ आ गया वो बच्चे ये वाला सवाल हल कीजिए, जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो बच्चे इधर जो है वो देखेंगे, ठीक है? चलिए, तो बच्चों जो हमारा सवाल था वो था 4/3 में से जो है हमने माइनस करना था 1/5 को, ठीक है? तो जब भी हम जो है भिन्नों को या तो जोड़ते हैं या तो घटाते हैं, ठीक है बच्चों? जब भी हम भिन्नों को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमने जो है एक बात का जो है बिल्कुल ध्यान रखना होता है कि जो हमारे हर होने चाहिए वो बराबर होने चाहिए। अगर इसके हर में 3 है, तो इसके हर में भी 3 ही
लेकिन ऐसा तो यहाँ नहीं है ना, हमें यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा। तो बच्चों हमें जो है हरों को बराबर करना होगा। अब हरों को बराबर कैसे किया जाए, तो हम क्या करते हैं, हम इनका एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्त, ठीक है, जो आपने पहले क्लासेस में सीखा होगा कि कैसे निकाला जाता है। तो अगर आपको आपकी मैम ने अलग तरीके से सिखाया है तो आप उस तरीके से कर सकते हो, या फिर जो मेरा तरीका है आप उस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमने हरों को लिया और यहाँ पर लिख दिया। अब जो लघुत्तम समापवर्तन निकालने का तरीका होता है वो तरीका ऐसा होता है कि सबसे छोटी, हमने इसके पहले तो जो है अभाज्य गुणनखंड लेने हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड इसके निकालने हैं तो हमें अभाज्य संख्याएं लेनी पड़ेगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, लेकिन 2 से तो ये कोई भी संख्या जो है वो विभाजित नहीं होती, तो 2 को लेके तो कोई फायदा ही नहीं है ना। उससे बड़ी है 3, तो हाँ, अगर हम 3 को लेंगे तो हमारी एक संख्या जो है वो विभाजित हो रही है, तो 3 से हम कर लेते हैं, 3 एकम 3, ठीक है। अब जो 5 है वो 3 से विभाजित नहीं होता ना, तो इसलिए हम 5 का क्या करेंगे, 5 का 5 हम लिख देंगे। पर ऐसा सिर्फ एलसीएम में ही करना है आपने, एचसीएफ में नहीं करना है, ठीक है, एचसीएफ अलग होता है। फिर हमने 3 से कर लिया था तो ये आ गया। फिर अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 5 है, तो हमें 5 से ही जो है वो विभाजित करना होगा। तो 5 से जो है 1 तो विभाजित होता नहीं, तो 1 का 1 और 5 एकम 5। तो फिर हम क्या करते हैं, इन्हें गुणा कर देते हैं। 3 गुणा 5, तो 5 ने कितना आया, 15, ठीक है। चलिए, तो अब हमारे पास जो एलसीएम है वो आ चुका है 15। तो अब हमने जो है अपने भिन्न में क्या करना है, हमने कुछ ऐसा करना है कि हर के स्थान पर जो है वो 15 ही आए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये 4 है, ये 3 है, हमें अंश से अभी कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, हर से, क्योंकि हमने अपने हर को जो है इस 15 के बराबर बनाना है। तो हम क्या करें, तो हम बच्चों हम किसी ऐसी संख्या से यहाँ पर गुणा कर देते हैं जिससे जो हमारा हर है वो कितना बन जाए, 15 बन जाए। तो 3 में मैं अगर 5 को गुणा कर दूं, 3 पंजे 15 होता है। अब क्योंकि मैंने हर में 5 से गुणा किया तो मुझे अंश में भी 5 से गुणा करना ही होगा, ठीक है। आपने कभी ऐसा नहीं करना है कि आपने हर में तो 5 से गुणा कर दिया लेकिन आप ऊपर जो है गुणा करना भूल गए, ऐसा नहीं करना। ऐसा करते हैं तो भी कभी कभी जो है आंसर वो गलत आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर 1/5 है, तो अब हमने हर में कुछ ऐसा गुणा करना है कि वो 15 बन जाए। तो हम 5 में क्या गुणा करें, 5 में हम 3 गुणा करेंगे, क्योंकि मैंने हर में 3 गुणा किया तो मुझे अंश में भी जो है वो 3 गुणा करना ही होगा, ठीक है बच्चों। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे गुणा करते करते जो है अब क्या हमारे पास नए भिन्न बनेंगे वो देखते हैं। 4 पंजे कितना होता है, 4 पंजे होता है 20, और 5 ने कितना होता है, 15, ठीक है। ये सवाल अलग है, वो सवाल अलग था। -3 एकम कितना होता है, 3, और 5 ने कितना होता है, 15। तो अब हमारे पास जो है वो हर में कितना आया, 15 आया। और यहाँ पर जो है अंश को हम ऐसे कैसे लिखेंगे, और बीच में संक्रिया लगा देंगे जो उनके बीच हो रही होती है, ठीक है। तो 20 में से 3 को माइनस कीजिए तो कितना आएगा, 17 आएगा, 17/15, ठीक है। ऐसे जो है एलसीएम निकाल करके जो है भिन्नों को जो है वो घटाया और जोड़ा जाता है। तो अभी भी अगर बच्चों आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अगर आपको क्लियर हो चुका है तो आप जो है वाई टाइप कर सकते हो, ठीक है। जिन बच्चों ने डाउट पूछा था बच्चों, आप एक बार जो है वाई टाइप करके कंफर्म कर लीजिए कि आपको समझ आ गया। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप अभी भी जो है दोबारा पूछ सकते हो कि कौन से स्टेप में आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। सभी बच्चों का वाई दिख रहा है मुझे, तो चलिए अब हम देखते हैं जो मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। चलिए, तो यहाँ पर था 9, 3/9 और 2/4। तो 9 और 4 का एलसीएम आपने बच्चों ने निकाला, क्या निकला, कोई बच्चा बताएगा जिन बच्चों ने इसे हल किया हो। 2 से करेंगे तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पर ट्राई करके। जिन बच्चों ने भी ये वाला समझा, हेलो, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? आप मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा लाइट का इशू हो गया है, ठीक है। बस 1 मिनट।
तब तक के लिए जिन बच्चों को डाउट था वो बच्चे भी जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो बाकी बच्चों को सॉल्व करने के लिए दिया गया था। आप सभी बच्चों को स्क्रीन नजर आ आप सभी बच्चों को स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन आप सभी बच्चों को नजर आ रही है? ठीक है, एक बार आप क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कीजिए, क्या पता आपको जो है वो स्क्रीन नजर आए। ठीक है, एक बार आप सभी बच्चे जो है क्लास को लेफ्ट करके रीज्वाइन कीजिए। मैम आप अपना फेस दिखाना एक बार। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही जी। हाँ बेटा, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा लाइट का इशू हो गया था इसलिए आवाज नहीं। वो जो कह रहा है दिमाग खराब कर। अभी मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, थोड़ा यहाँ पर लाइट का इशू हो गया है बच्चों, इसलिए जो है थोड़ा नेट का जो है दिक्कत आ रही है, तो आपको आपकी स्क्रीन भी नजर नहीं आ रही होगी, है ना? तो आप बस थोड़ी देर का मुझे टाइम दीजिए।
मैम 8 बजने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आपको आपकी स्क्रीन नजर आएगी। अभी भी आपको आवाज नहीं आ रही? अब आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अगर आवाज क्लियर आ रही है तो आप वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अब हम देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। सभी बच्चे जो है उसे ध्यान से देखेंगे। आप सभी को मैंने एक क्वेश्चन दिया था, तो जब हमने इसका एलसीएम निकाला बच्चों, तो इसका एलसीएम हम यहाँ पर निकाल रहे थे, है ना। तो कितना आया? हम यहाँ पर इसको 3 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जिन बच्चों को मेरी आवाज कट कट के आ रही है, बेटा आप एक बार जो है मीटिंग को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कीजिए, तो आपको जरूर जो है वॉइस क्लियर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर लाइट का इशू हो गया था, नेटवर्क का इशू हो गया था, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, चलिए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो अब जो है मुझे यहाँ पर 3 से ही क्या करना पड़ेगा, विभाजित करना पड़ेगा, क्योंकि हम अभाज्य गुणनखंड में क्या करते हैं, उस छोटी अभाज्य संख्या को लेते हैं जिससे हमारी संख्या विभाजित हो। ठीक है, तो 3 3 9 होता है, एक का हम 1 लिखेंगे, क्योंकि 3 से जो है 1 विभाजित नहीं होता, और 3 कम 3। चलिए इनको गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 3 36। ठीक है, तो जितने भी बच्चों का एलसीएम 36 आया, उनका एलसीएम जो है वो बिल्कुल क्या है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो अब जो है यहाँ पर मैं थोड़ा ऐसे मिटा देती हूँ, क्योंकि फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो है जो जगह नहीं बचेगी। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना था, हमने जो है ये 3/9 है, ठीक है, तो हमने 9 को ऐसी संख्या से गुणा करना था जिससे क्या हो, 9 हमारा क्या बन जाए, 36 बन जाए। तो 9 को हम किससे गुणा करेंगे, 9 को हम गुणा करेंगे 4 से। ठीक है, अब क्योंकि मैंने हर में गुणा किया, तो मुझे अंश में भी जो है वो गुणा करना ही होगा। ठीक है, अब 4 को किससे गुणा किया जाए, तो 4 को गुणा करेंगे हम 9 से, क्योंकि 4 9 36 होता है। तो 2 को भी हमें 9 से ही जो है वो गुणा करना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसे देखते हैं। तो कितना आया, 4 3 होता है 12 और 9 चौके होता है 36। ठीक है, और 9 दूनी होता है 18 और 9 चौके कितना होता है 36। तो अब यहाँ पर जो है वो कैसी संख्याएं आ गई, ये तो यहाँ पर पूर्णांक की तरह, मतलब पूर्णांक तो ये नहीं है, है ना, लेकिन कुछ वैसे वैसे यहाँ पर हमें कंडीशन दिख रही है। क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि 12 में से हमने जो है वो 18 को माइनस करना है। अब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को कैसे माइनस करें, है ना। तो शायद आपने ये अभी तक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, पढ़ लिया होगा आपने, है ना, जब हम पूर्णांकों को माइनस करते थे। तो देखिए हर में तो वही रहेगा, हर में तो 36 ही रहेगा, है ना। अब 12 में से 18 माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है वो 18 में से ही पहले 12 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जो हमारी बड़ी संख्या होती है ना, उसी में से जो है हम छोटी संख्या को माइनस कर देते हैं। तो चलिए करिए, कितना आएगा, 6। 8 में से 2 गए तो 6, और ये 0 का काट, मतलब 0 का 0। तो यहाँ पर आ गया 6/36। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि जो हमारी बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वही हमारे उत्तर का भी जो है वो चिन्ह होता है। ठीक है, तो हमारी बड़ी संख्या क्या है, हमारी बड़ी संख्या है 18। 18 के पास कौन सा चिन्ह है, माइनस का। तो 6 के पास भी कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का। ठीक है, ये वैसे तो आपने अभी पढ़ना नहीं था, अभी हम सिर्फ भिन्नों के बारे में पढ़ रहे थे, और भिन्न कभी भी जो है वो ऋणात्मक नहीं होते। ठीक है, अभी मैंने खुद से एग्जांपल लिया ना, तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, गलत हो गया। पर आपने हमेशा याद रखना है कि जो भिन्न होते हैं वो कभी भी, क्या हो गया ये, भिन्न जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होते। नहीं होते, सभी बच्चे जो है इसे ध्यान से देखेंगे। अभी आपका उत्तर भले क्या आ रहा हो, माइनस आ रहा हो, ठीक है, हम इसे काट भी सकते हैं। 6 कम 6, 6 6 36, माइनस का 1/6। पर क्या कभी ऐसा उत्तर आएगा, पर क्या ये हमारा जो उत्तर है वो कभी ऐसा आएगा
जी नहीं, क्यों? क्योंकि भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होते। आपके जो भिन्न होंगे उनका जो उत्तर होगा वो भी हमेशा कैसा होगा? धनात्मक ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो इसलिए ये जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था ये थोड़ा सा क्या था? गलत था, ठीक है। पर इससे हमें क्या पता लगा? इससे हमें एक चीज पता लगी कि भिन्न जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होते, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी भिन्नों को माइनस करने के लिए कहा जाए और आपका उत्तर जो है वो ऋणात्मक आए, तो आप अपना आंसर एक बार क्या कर लीजिएगा? चेक कर लीजिएगा, क्योंकि भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होते, ठीक है। चलिए, तो आपको अभी एक क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, इसे आप कर लीजिए, फिर जो है आपकी क्लास को हम एंड कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया था तो इसलिए टाइमिंग थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है ना। तो इसलिए आप सभी क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को हल करने के बाद ही आपकी क्लास जो है वो एंड होगी। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको कहा गया है कि 7 सही 1/2 में से 3 सही 3/4 को घटाने पर परिणाम है। चलिए, 7 सही 1/2 में से आपने घटाना है 3 सही 3/4 को, ठीक है। सभी बच्चे इसे अच्छे से हल कीजिए, उसके बाद ही आपकी क्लास जो है वो हम एंड करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जो है लाइट जाने के कारण से हमारा जो टाइमिंग है वो थोड़ी टाइम क्या हो गया? थोड़ा वेस्ट हो गया है ना। चलिए, पोल सेक्शन आपके लिए लॉन्च हो चुका है। सभी बच्चे क्या करेंगे? इससे पहले अपनी कॉपी पे अच्छे से हल करेंगे, उसके बाद ही जो है अपना उत्तर पोल सेक्शन में जाकर के देंगे। बेटा, जल्दबाजी में उत्तर नहीं देना है। जल्दबाजी में उत्तर दोगे तो आपका उत्तर जो है वो गलत होगा, ठीक है। बिल्कुल सोच समझ के आराम से अपना टाइम लीजिए। किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है, अगर आपने हैंड रेज कोई सवाल पूछने के लिए किया तो आप पूछ सकते हो, या अगर ये हैंड रेज गलती से हुआ है तो बेटा कोई बात नहीं, है ना। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम पोल नहीं आ रहा। पोल यहाँ से तो बच्चा लॉन्च हो चुका है, पर आप एक बार पोल सेक्शन में जाके देखिए। मैम देखा है, पोल नहीं आ रहा। पहले वाले क्वेश्चन के पोल आए थे बेटा आपको? यस मैम आए थे, अब पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, पर यहाँ से तो पोल एक्टिव है। पता नहीं मैम। चलो कोई बात नहीं, इसका आंसर आप जो है चैट सेक्शन में दे देना। अगर आपको पोल दिखाई देता है तो ठीक है, आप उसमें आंसर दे दीजिएगा। अगर नहीं नजर आता तो आप अपना आंसर जो है चैट सेक्शन में दे देना, ठीक है। ओके मैम। चलिए, तो हम जो है 10 सेकंड वेट कर लेते हैं, उसके बाद जो है देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने आंसर देना है तो बेटा आप अभी भी आंसर दे सकते हो। अभी 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, ठीक है। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। मैं 10 से जो है उल्टी गिनती शुरू करूंगी। अगर आपका जो है उस टाइम तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ होगा तो आप जो है माइक ऑन करके बोल सकते हो कि मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो आपका पोल मैं यहाँ से एंड करने जा रही हूँ। किसी बच्चे ने अभी भी आंसर देना है तो बेटा आप दे सकते हो। 2 सेकंड का आपका हम इंतजार कर लेते हैं, किसी बच्चे का अगर रह गया है तो। चलिए ठीक है, तो मैं पोल को जो है वो यहाँ से एंड कर देती हूँ। तो पोल आपका एंड हो चुका है बच्चों। जिन बच्चों को पोल नजर नहीं आए वो अपना आंसर कहाँ दे सकते हैं? चैट सेक्शन में, ठीक है। सभी बच्चे अपना आंसर कहाँ दे सकते हैं? चैट सेक्शन में।
बस हम इस क्वेश्चन को करेंगे, फिर हम क्लास को एंड कर लेंगे। इस क्वेश्चन का सारे बच्चे सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद ही आप क्लास को लीव करिएगा बेटा, ठीक है? उससे पहले आप क्लास को लीव मत कीजिएगा। चलिए, आपको बोला है कि 7 सही 1/2 में से माइनस करना है 3 सही 3/4 को। अब दोनों ही कैसे हैं? मिश्र भिन्न है। तो चलिए फटाफट से इनको हम अनुचित भिन्न में क्या करते हैं? बदलते हैं। तो 7 दूनी होता है 14, 14 में 1 जोड़ा तो आया 15, तो आया 15/2, ठीक है? और 4 तिये होता है 12, 12 में 3 जोड़ा तो भी आया 15, तो आया 15/4, ठीक है? चलिए, अब देखते हैं, अब इसका जब आपने एलसीएम निकाला होगा तो वो पक्का जो है वो 8 या फिर 4 आया होगा। सॉरी, कितना आया होगा बताएंगे आप बच्चे? 4। ये 2 है, ये 4 है ना? 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और दोबारा 2 से करेंगे तो 1 का 1 और 1 2 एकम 2। तो कितना आया? 4। इसका एलसीएम कितना आया? 4 आया। तो मतलब हम सिर्फ इसे ही जो है वो गुणा करेंगे, है ना? इसे हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है 15/2, तो 2 को हम किससे गुणा करेंगे? वो 4 बन जाए, तो 2 को हम 2 से ही गुणा करेंगे। 2 दूनी कितना होता है? 4, ठीक है? और क्योंकि हमने नीचे गुणा किया 2 से, तो हमें ऊपर भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से, ठीक है? अब माइनस का माइनस 15/4, हम जो है इसे किसी भी चीज से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि इसके हर में पहले से ही 4 है, पर फिर भी अगर आपको गुणा करना ही है तो किससे करेंगे हम? 1 से, ठीक है? यहाँ तक आ गया। अब चलिए देखते हैं 15 दूनी कितना होता है? 15 दूनी होता है 30 और 2 दूनी होता है 4। 15 एकम होता है 15 और 4 एकम होता है 4, ठीक है? तो अब देखते हैं 4, क्योंकि अब हमारा हर समान हो चुका है, 1 बार 2 बार 4 आ चुका है, तो हम इसे लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 बार, और अंश में जो है जो संक्रिया है उसके साथ हम उसे लिख देंगे। 30 में से 15 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा? 15 और अपॉन में कितना आएगा? 4। तो मतलब इसका जो सही उत्तर है वो है 15/4, और ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी में हमें दिख रहा है, तो मतलब इसका उत्तर क्या होगा? 15/4, ठीक है बच्चों? अगर आपको ये समझ आ गया तो आप सभी बच्चे वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हो, ठीक है? ठीक है, तो अभी भी आपको मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर आप सभी को क्लियर है तो आप वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको क्लियर नहीं है, कोई भी डाउट है, तो आप अभी क्लास में रुकिए और अपने डाउट क्लियर करने के बाद ही आप जाइएगा, ठीक है बच्चों?